स्वामी जी के प्रति श्रद्धा है वो पहुंच गए हैं। जो लोग एक बुलाने से या इस तरह का कोई औपचारिकता में रहते हैं उन लोगों ने नहीं आने के लिए अच्छा समझा है। आप लोग सब जानते हैं कि आज छठी स्वामी जी की पुण्यतिथि है। श्रद्धा से हम लोग सब उनके प्रति नमन करते हैं। अव्यक्त रूप से जो हमारे सामने स्वामी जी यहाँ विराजमान है उनको हम श्रद्धा से नमन करते हैं। दरअसल को श्रद्धांजलि के रूप में जो उनके द्वारा किए हुए कर्म हैं उनको याद करना चाहिए। जो उन लोगों ने हम लोगों को शिक्षाएँ दी है वो याद करना चाहिए। बहुत कुछ कहने को है, समय हम लोगों ने बताया। पिछली बार काफ़ी परिचय स्वामी जी का हुआ था। इस बारे में बातचीत कि कैसे कैसे हम लोग, मैं आया था स्वामी जी के पास में, मन में एक ऐसी आशा थी कि नौकरी करने के लिए स्वामी जी के पास जाना है। स्वामी जी कहीं नौकरी लगवा देंगे। 10वीं पास करके आया। स्वामी जी ने मेरे को देख के बोला कि अभी छोटा सा है, क्या नौकरी करेगा, अभी पढ़ ले। स्वामी जी ने ही मेरे को आगे पढ़ाने के लिए कॉलेज में भर्ती करवा दिया और वहाँ से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने कि स्वामी जी ने उसको समझा दिया। बात कर रहे हैं पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं ऐसा संस्कार बदल जिससे आगे आदमी की उन्नति और प्रगति जो है वो प्रस्तावित रहती है। ऐसा ही कुछ मेरे पिछले जन्मों का कर्म भाग्य ऐसा कुछ रहा होगा जिससे स्वामी जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और यहाँ स्वामी जी के पास में आकर के मुझे संन्यास दीक्षा दी गई। उसके बाद में स्वामी जी की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में रहता हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है उस परमात्मा के कृपा से, उसकी प्रेरणा से जो मुझे करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे इतना बड़ा संस्थान चल रहा है। कहीं आना जाना भी नहीं है, जाकर के कुछ मिल जाएगा ऐसा भी मन में नहीं रहता है। कोई संस्कार भी ऐसे भ्रमण करने वाले नहीं है। यहीं बैठे बैठे हो रहा है। ये या तो कृपा उस प्रभु की है या उस गुरु की है जिसके स्थान पे, जिनके नाम पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ ईश्वर से हम लोगों की कृपा प्राप्त हो रही है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में लगने से, भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है। मेरा ये प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव है कि यहाँ जंगल में आकर के बैठे थे हम लोग और धीरे धीरे यहाँ के स्थान का जो उन्नति हुई है आप लोगों के सामने है, उससे पग पग पर मैंने उस परमात्मा का साथ पाया है, उसकी कृपा प्राप्त करी है, उनका अनुभव किया है कि वो हम लोगों के बिल्कुल साथ नहीं है। अगर नहीं होते तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आश्रम जो है उसका निर्माण कार्य नहीं होता। अभी भी पीछे निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भी 15-20 लाख रुपये लगे हैं, लेकिन किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसे होगा, कौन कराएगा, अपने आप सब हो रहा है। लोगों का सहयोग बैठे बैठे मिलता है। तो ये प्रेरणा जो है ये उस सतगुरु की या उस परमात्मा की मिलती रहती है, उससे ये सब चल रहा है। तो एक उदाहरण है कि यदि आप उससे जुड़ जाओ। मोहर लगा दी और ऐसी मोहर लगी, ऐसा अपनाया कि आपको और हमें गुरु रूप में महाराज जी मिल गए और फिर गुरु के पद चिन्हों पर चल के गुरु की मर्यादा को, गुरु के नाम को, गुरु की शिक्षा को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के प्रकाश को, गुरु की महत्ता को, गुरु की महिमा को, सनातन की ध्वजा को गुरु से गुरु के बराबर ले जाए तो वाह वाह। और यदि गुरु कृपा से, ईश्वरीय कृपा से वो पताका, वो धर्म ध्वजा अगर गुरु के से भी थोड़ा ऊपर जाए तो वहां अगर कोई प्रसन्न होता है
तो या तो गुरु प्रसन्न होता है अपने शिष्य को ऊपर उठता देख करके अध्यात्म में, या फिर अच्छे जो पिता होते हैं वो अपने पुत्र को उन्नति करते देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी जहाँ भी विराजमान होंगे, जैसी स्थिति में होंगे, तो आशीर्वाद दे रहे होंगे संगत को भी और हमारे गुरु भाई को भी कि धन्य है, धन्य है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ ली मेरी, जो तू लेने आया था वो मैंने आपको दिया और आपने जो दिया मैंने उसको संभाल के रखा, संजो के रखा, और उस धर्म ध्वजा को, धर्म पताका को, क्योंकि हम सन्यासी हैं, हमारे इष्टदेव हैं भगवान शिव। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जब सन्यास दीक्षा दी जाती है, जब प्रणव का बोध बतलाया जाता है, जब अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि, जब 4 वेद के 4 महावाक्य की शिक्षा दी जाती है, तो उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, सार है, निर्गुण है, सगुण है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ओंकार बिंदु ओंकार के अंदर संयुक्त हो जाते हैं, समित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं रहता। तो ऐसी जो शिक्षा सन्यास के माध्यम से पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री ने, जो हमारे गुरु भाई, हमारे बड़े भाई महाराज श्री स्वामी लोकेशानंद पुरी जी महाराज को दिया, तो उस नाम को, उस ओंकार बिंदु के प्रकाश को महाराज श्री फैला रहे हैं घर घर तक, जन जन तक। यही एक सन्यासी का वैश्विक कार्य होता है। बहुत जमीन के ऊपर कब्जा कर लेना, बहुत संगत को जोड़ लेना, शायद वो सन्यासी की उपलब्धि नहीं। जो सन्यास का अर्थ तो त्याग है, तो त्याग किस चीज का हो? कामेश, क्रोधेश, लोभेश, मोहेश, अहंकारेश आदि आदि जो हमारे पंच तत्व ये शरीर बना है, 3 गुणों से बना है। 5 तत्व की ईंट लगाई, 3 गुणों की गारा और 3600 की छाछ छपाई, तो चिन गया चिन्हने हारा, बंगला बड़ा बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। उस नारायण को पहचानना सन्यासी का मूल धर्म है, वैश्विक धर्म है। और जो उस यति वृंद की शरण में आता है जीव, उसको यही समझाना है, सगुण के माध्यम से, निर्गुण के माध्यम से, यज्ञ हवन के माध्यम से, शिव और शक्ति की पूजा अर्चना के माध्यम से, नवग्रह नक्षत्र आदि के विधान के माध्यम से, 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 उपनिषद, पुराण और संत वाणी के माध्यम से एक ओंकार को ही समझाना है, मूल रूप को समझाना है। तेरा सच्चित आनंद रूप क्या है, वास्तव में तू क्या है, क्या तुझे करना चाहिए, क्या तू कर रहा है। ये शिक्षा, ये ज्ञान ब्रह्मलीन महाराज श्री जी ने हमारे गुरु भाई जी को दिया, और आपके मुखारविंद से आप और हम श्रवण करेंगे तो हम भी एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत, जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जो प्राप्त करना चाहिए, हम भी उनकी कृपा सवेरा हो गया, सतगुरु ने जगाया, सो गया, उठ परदेसी सवेरा हो गया। कोई परदेसी यहाँ टिक के रहा नहीं,
मुझे किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, कोई परदेसी यहाँ टिक के रहा नहीं, ऐसा मत कहना मुझे किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, फिर मत कहना तेरा साथी हो गया, उठ परदेसी सवेरा हो गया, अरे फिर मत कहना तेरा साथी हो गया, उठ परदेसी सवेरा हो गया, अरे सतगुरु ने जगाया बंदे फिर हो गया, उठ परदेसी सवेरा हो गया। महाराज श्री महापुरुष संकेत करते हैं कि भाई ये हम सब परदेशी हैं, ये हमारा देश नहीं। महापुरुष कहते हैं वेद कहें और संत पुकारें, रोज बाज रहे ढोल, और जिस दिन आवे हुक्म सरकारी हो जाएगा विस्तर गोल। भाई अंत समय में क्या कर लेगा बोल, अंत समय में समझ प्यारे बहुत मचे। जगदम्बिकायै नमः कुसुमानां च समर्पयामि। बोले जगदम्बा माता की जय। आसन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सुमतिर्यूयलं देवानां पुरतिरभिनो निवर्ततां देवानां कुशक्यमुपैति भयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवशीतान् पूर्वयानि विदाहुमहे पयं भगं मित्रमदितिं दक्षमतिधम् अर्यमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो पातु मयो भुपातु भेषजं तन्माता पृथिवी तद्पिता जौः ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तनश्विना क्षिणोतं दिष्ण्यायुवं तमेषानर्जगतस्तद्भुत